बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी के अंदर जो सेट्स का नॉलेज है वो बेहद ज़रूरी है। इससे रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर हम पहले कर चुके हैं सेट्स के ऊपर और आज ये सेट्स के ऊपर हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट से क्या मुराद है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट से मुराद है दो सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिखना, उनको सेपरेट करना, उनको अलग करके लिखना। दो सेट या दो से ज़्यादा जितने भी सेट्स हैं, अगर उनमें कोई चीज़ कॉमन है उसे सेपरेट कर लें तो वो उनका इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे दो फ्रेंड हैं, उनके अंदर कोई एक ऐसी स्पेशलिटी है जो दोनों में कॉमन है। जैसे दोनों सच बोलते हैं, अब इसका मतलब कि सच बोलना ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। मज़ीद इसको स्टडी करते हैं। देखें, ये एक सेट मेरे पास ए है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसके अंदर ये एलिमेंट है। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो आपने उठाने हैं। तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो है 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 यहाँ पर भी मौजूद है, 4, 5, 6 यहाँ पर भी मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन बी जो है ये इनका कॉमन है। एक ही सेट हमारे पास है हेड हेड, यानी दोनों सिक्कों के ऊपर हेड आया, और एक बी सेट है हमारे पास जिसमें कम से कम एक सिक्के के ऊपर हेड आ रहा है, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। अब ए और बी के अंदर जो कॉमन है वो ये वाला पीस जो है दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये ए और बी का इंटरसेक्शन है। मज़ीद इसको हम डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं। देखें, ये मैंने दो इवेंट्स या दो सेट जो हैं ए और बी, इनको डिस्प्ले किया है और ये इनका जो शेडेड एरिया है ये इन दोनों सेट का कॉमन है। इसी तरह यहाँ पर तीन सेट ए, बी और सी डिस्प्ले किए हैं और इनके अंदर ये जो ब्लैकिश है शेडेड, ये वाला जो है ये इनका कॉमन पार्ट है। यहाँ बी है, एक पूरा सेट ए है और उसके अंदर एक सेट बी बना हुआ है। अब बी जो है ये पूरे का पूरा ए के अंदर मौजूद है, तो बी को हम कहेंगे कंप्लीट सबसेट ऑफ ए। तो ये जो शेड है ये ए में भी मौजूद है और ये बी में भी मौजूद है, ये इनका कॉमन पार्ट है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट। क्या है डिफरेंस ऑफ सेट? से मुराद है कि एक सेट में से दूसरे के एलिमेंट को निकाल के लिखना। जैसे देखें, अगर आपको ए में से बी के एलिमेंट को निकाल के लिखना पड़े तो बाकी जो बचेगा, यानी ए के जो बाकी एलिमेंट हैं वो डिफरेंस ऑफ सेट कहलाएगा। ए में से ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट्स का जो कॉमन पार्ट है वो ए में से निकाल दे तो बाकी जो बचेगा वो डिफरेंस ऑफ सेट कहलाएगा। इसको आप न्यूमेरिकल एग्जांपल से ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखें, एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है, दूसरा सेट बी है जिसके अंदर 1 3 5 है। तो अगर हम ए माइनस बी करें, ए में से वो एलिमेंट निकाल दें जो बी में मौजूद हैं, तो ए के बाकी एलिमेंट आपने लिखना है। यानी ए में से एक भी निकल गया, 3 भी निकल गया, 5 भी निकल गया, तो पीछे जो बचे हैं वो मैंने लिख लिए हैं, तो ये ए माइनस बी कहलाएगा। मज़ीद देखें, अगर ए आपके पास सेट है ए बी सी डी और एक बी सेट है बी डी एफ और जी, आपने ए माइनस बी करना है। इसमें से वो एलिमेंट निकालने हैं जो बी में मौजूद हैं। अब ए के और बी के एलिमेंट, बी जो है यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब पीछे बचेगा क्या? ए और सी, क्योंकि आपने ए में से बी निकालना है तो पीछे जो बचने हैं वो ए के लिखने हैं, ये ख्याल रखना। अब इसी तरह देखें, अगर इसको रिवर्स करें, बी में से ए निकालना है तो अब आपने वो एलिमेंट आउट करना है जो बी के ए में मौजूद है, यानी बी निकल जाएगा एक, डी निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा? एफ और जी। तो ये आपके पास कहलाएगा
बी माइनस ए। मज़ीद इसको ये पिक्टोरियल डिस्प्ले में देखा ज़रा। अब यहाँ पर ये एक एलिमेंट या एक आपके पास इवेंट है, एक सेट है ए, एक सेट आपके पास है बी। आपने ये डॉट का पोर्शन लिखा हुआ है। अब ये डॉटेड क्या है, आपने ए में से, पूरे ए में से बी का हिस्सा निकाल दिया। अब ये कॉमन पार्ट था जो ए और बी में मौजूद था, आपने ए में से ये हिस्सा आउट कर दिया इतना। तो पीछे ये जो डॉट वाला है ये ए माइनस बी कहलाएगा। मज़ीद देखें इस पिक्टोरियल डिस्प्ले में, यहाँ पर क्या है कि इसमें ये सेट आपके पास ए है, ये वाला सेट आपके पास बी है। आपने पूरे बी में से ए को आउट किया है, तो पूरे बी में से ये जो ए का कॉमन पार्ट था जो बी में भी मौजूद था, इसे आपने आउट कर दिया। तो पीछे ये डॉट्स बचे, डॉटेड एरिया, ये कहलाएगा बी माइनस ए। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट ये है कि आपने किसी भी मुतल्लका एलिमेंट सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से निकाल के लिखना है। यानी द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए डिनोटेड बाय ए डैश, ए बार, ए डैश और ए सी, ए का कंप्लीमेंट इज ए पार्टिकुलर डिफरेंस एस माइनस ए और यू माइनस ए। एस और यू जो है ये यूनिवर्सल सेट है। दैट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ एस विच डू नॉट बिलोंग टू ए। यानी आपने वो एलिमेंट निकाले जो ए को बिलोंग नहीं करते। जैसे देखें, आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया या ए का बार लिया, तो एस में से ए आउट कर दें, जो बाकी बचेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एस में से ए निकाल दें, बाकी जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट है। एस में से एस ही निकाल दें, यानी एस में से एस का मतलब कि सारे एस में से सारा एस निकल गया, तो पीछे खाली सेट बचेगा, तो ये एस का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ए में से बी निकाला, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ ए आता है लेकिन बी एब्सेंट है। इसी तरह ये b माइनस ए को आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर b आता है लेकिन a जो है वो एब्सेंट है। इसको मज़ीद लिख सकते हैं कि a में से a इंटरसेक्शन b निकाल दें। ज़रा नोट करें बेटा, ये आपका a इंटरसेक्शन b है। तो अगर आप पूरे b में से ये आउट कर दें, तो इसका मतलब है कि ये फिर क्या होगा, b है लेकिन यहाँ a एब्सेंट है। यानी ये पार्ट जो है ये आपके पास आ जाएगा कि यहाँ A है और B एब्सेंट है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इवेंट A में से A इंटरसेक्शन B निकाला, B में से आपने A अगर निकाला तो B है लेकिन A एब्सेंट है, B मौजूद है, A एब्सेंट है, तो इसे लिख सकते हैं B में से A इंटरसेक्शन B जो है ये अब माइनस कर दें। मज़ीद जो है आप नोटिस करें कि ये हमारे पास एक सेट है एस का, ये ए और बी है। अब आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो एस में से ए आउट कर दें, एस में से ए के एलिमेंट आपने निकाल दिए। बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है या बी प्राइम लेना है तो एस में से बी के एलिमेंट आउट कर दें। इस एस में से मैंने ये बी के एलिमेंट आउट कर दिए, जो बाकी बचे वो लिख लिए। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी आप ले रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन पार्ट देखें तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो 6 है, यानी इन दोनों में 6 जो है ना ये कॉमन आ रहा है। तो अब आपने ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम लेना है, यानी इनके कॉमन पार्ट का प्राइम लेना है। तो जिस भी सेट का प्राइम आपने लेना है उसे आप एस में से माइनस कर दें। तो एस में से मैंने ये ए इंटरसेक्शन बी जो है ना ये माइनस कर दिया। इसके एलिमेंट मेरे पास ये हैं और ए इंटरसेक्शन बी 6 है, इसमें से 6 आउट कर दें तो पीछे आपके पास बचेंगे 1 2 3 4 5। इसको पिक्टोरियल डिस्प्ले में ज़रा मज़ीद देखें बेटा। यहाँ पर आपके पास एक ये रेक्टेंगल है, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब इस रेक्टेंगल में हमारे पास एक सेट पड़ा हुआ है ए। अब इस रेक्टेंगल में से मैंने ये ए सेट आउट कर दिया तो पीछे मेरे पास ये ए डैश बचेगा जो कि डॉटेड है।
इस रेक्टेंगल में ये सेट बी पड़ा हुआ है, मैंने पूरी रेक्टेंगल जो कि यू या एस है, मैंने उसमें से ये बी का सेट आउट कर दिया, तो पीछे जो मेरे पास बचेगा वो ये सारे प्लस हैं। सेट ऑपरेशंस क्या हैं? जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस and multiplication in arithmetic, we have some operation in the sets. These operations are union, intersection, difference of sets. A union B को आप ऐसे शो कर सकते हैं, इंटरसेक्शन B को A प्राइम को A प्राइम इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B प्राइम, A यूनियन B यूनियन C, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये। इसी तरह ए इंटरसेक्शन मेन बी यूनियन सी है। ये जो ऑपरेशंस हैं इनको हम सेट ऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ जो है ये 8th क्लास का जो मैथ है उसमें हम ये पढ़ते हैं। ए यूनियन बी का होल प्राइम जो है इट्स इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम इट्स इक्वल टू ए प्राइम यूनियन ऑफ बी प्राइम। ये दो जो हैं ये डी मॉर्गन लॉ कहलाते हैं। प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल करते हुए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, कहीं हमें ये लॉ जो है वो यूज़ करना पड़ता है, इसमें से इसको ज़हन रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सेट है जिसमें हम दो डिफरेंट सेट्स के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी हम उनके जॉइंट पेयर्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। हमारे पास दो पेयर्स हैं, एक एक्स का पेयर है, एक एक्स है, एक वाई है। अब ये पूरा पेयर है, एक्स जो है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो इवेंट ए या सेट ए के हैं, वाई जो है उसके अंदर जो नंबर हैं वो हमारे पास सेट बी के एलिमेंट हैं। तो इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखें ये एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं हेड और टेल। हमने इन दोनों को क्रॉस करवाना है, ए क्रॉस बी, ए बी सी क्रॉस एच एंड टी, हेड एंड टेल। अब ए को एच के साथ क्रॉस किया, ए को टी के साथ, बी को एच के साथ, बी को टी के साथ, सी को एच के साथ, सी को टी के साथ। अब यहाँ पर आप कॉमा भी लगा लें तब भी ठीक है, आप इसको ऐसे क्रॉस करके लिख लें तब भी ठीक है, यानी इस तरह लिख लें तब भी ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम ट्री डायग्राम में ले आए तो ट्री डायग्राम के अंदर फिर ये ऐसे लिखा जाएगा। जो ए सेट है उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं ए बी सी, और बी सेट जो है उसमें है हेड टेल और हेड टेल। अब यहाँ से ए पकड़ें, ए को हेड के साथ, ये पहला आ गया, ए टी के साथ, बी हेड के साथ, बी जो है वो टी के साथ, सी हेड के साथ, सी जो है वो टी के साथ। इसी तरह यहाँ मैंने ए को पहले रखा, ए सेट को, फिर बी को रखा। तो अगर ये बी क्रॉस ए होता तो फिर मैंने बी के सेट बी के एलिमेंट को पहले रखना था और फिर मैंने सेट ए के एलिमेंट को। तो अब यहाँ पर देखें हेड ए, हेड बी, हेड सी, टेल ए, टेल बी एंड टेल सी। ये बीच में आप कॉमा लगा लें तब भी ठीक है, आप इसको क्रॉस लगा लें ऐसे तब भी ठीक है। ये दोनों ऑप्शन के साथ लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है फैक्टोरियल। क्या होता है? फैक्टोरियल है प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। यानी आपके पास 3 है, 3 का फैक्टोरियल, ये सिंबल जो है ना ये फैक्टोरियल का सिंबल है। 3 फैक्टोरियल, इसे हम लिखेंगे 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। इसको मज़ीद सॉल्व करें 6 आ जाएगा। 4 का फैक्टोरियल है 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। n का फैक्टोरियल है n इंटू एन क्रॉस 1 इंटू एन क्रॉस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड सो ऑन 3 to 1।
तो ये फैक्टोरियल जो है फाइंड आउट करने का तरीका है। ये था बेटा सेट्स के ऊपर हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।